सरकार की तरफ से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। लेकिन क्या सच में राजीव गांधी जीवनदायी योजना का फायदा गरीब लोगों तक पहुंच पाता है? ये एक सोचनीय प्रश्न है। हमने इसी विषय पर कई पीड़ित व्यक्तियों से बातचीत की और उनसे पूछा कि सरकारी योजनाएं कितनी हितकारी हैं और क्या इन योजनाओं का फायदा मिलता है। लेकिन पूछताछ में जो सच सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। कैसे हमारे समाज में खुलेआम गोरख धंधा चल रहा है और इन सफेदपोश लोगों की शिकायत तक पुलिस में नहीं लिखवाई जाती, और जो लोग कहीं ना कहीं इन सफेदपोश डॉक्टरों के हत्थे चढ़े हैं वो इस बात का खुलासा करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इस डर से पीछे हट जाते हैं कि कल को इन्हें फिर से कोई तकलीफ होगी तो ये कहाँ जाएंगे, किस डॉक्टर से अपना इलाज कराएंगे। और ये भी हकीकत है कि राजीव गांधी जीवनदायी योजना में बार बार रुपए मिलेंगे भी नहीं कि फिर से कोई डॉक्टर मुफ्त में इलाज कर सके। और यही वजह है कि कई पीड़ित इसी डर से अपने आप को ठगे जाने की कहीं पर शिकायत नहीं करते। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास लगभग 200 लोगों की लिस्ट है जो डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान अपने जीवन भर की जमा पूंजी लुटा चुके हैं और उनके सामने अब जीवन जीने का एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। हम आपको नासिक स्थित एक अस्पताल की हकीकत दिखाने जा रहे हैं। इस अस्पताल पर बड़े ही गंभीर आरोप लगे हैं जिसमें ये साफ देखने को मिला कि कहीं ना कहीं दाल में जरूर काला है। हम नासिक में पीड़ित लोगों से मिले, रिसर्च सेंटर के मरीजों से भी मिले जिनका इलाज किया गया। बदले में बड़े ही सलीके से उन बीमार लोगों से रुपए वसूल लिए गए, जिसकी कड़वी सच्चाई पर आप भी गौर फरमाइए। मयूर जी, ये बताएं कि सर्जरी आपके पिताजी की हुई थी, किसकी हुई थी? पिताजी। अच्छा, आपके पिताजी की सर्जरी थी, कौन सा हॉस्पिटल था? सॉरी, साई खेड़कर या साई खेड़कर? साई खेड़कर। जी, ये बताइए कि उस ऑपरेशन में कितने रुपए खर्च हुए आप लोगों के? पूरा तो नहीं मालूम, लेकिन तकरीबन 20-25 हजार रुपए। अच्छा, वो 20-25 हजार जो आपने खर्च किए वो कहाँ पे खर्च किए? मेडिसिन थी और कुछ एक्सरेज वगैरह। तो आपको टेस्ट वगैरह बाहर से करवाने पड़े? वो बाहर से कराने पड़े। तो जिस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ वहाँ पर जो है आपको कितने खर्च करने पड़े और एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल्स में कुछ नहीं। आपको पता है कि राजीव गांधी योजना के तहत जो पैसे मिले कितने मिले? वो कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली। कसम जी, ये बताएं कि जो आपकी ऑपरेशन हुआ है इसमें कुल मिलाकर अब तक कितने रुपया? 3 लाख रुपया। अच्छा, ये 3 लाख रुपया आपने कहाँ खर्च किए? किस तरह के आपके टेस्ट हुए? प्राइवेट हॉस्पिटल जी, दीपक चिरमाड़े। ओके, वहाँ पहले खर्चा हुआ। वहाँ पे कितना खर्च किया प्राइवेट में? 1.5 लाख रुपया। उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज लिया, साई बाबा हॉस्पिटल गए। ओके, वहाँ कितने खर्च हुए? 30,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद कहाँ गए? साई खेड़कर हॉस्पिटल। ओके, साई खेड़कर हॉस्पिटल में कितने खर्च हुए आपके? वहाँ भी 30-35 हजार गए। वहाँ भी 30-35 हजार रुपए खर्चे हुए। जैसे कि आपकी बेटी बता रही थी कि उनसे जबरन पैसों की मांग की गई, उनको बोला गया शुरुआती दौर में ही कि आपको 30 हजार रुपए जमा करने हैं। तो क्या इस बात की आपको जानकारी थी? नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात ये जानना चाहिए किस पैसे से आप क्या करते हैं? रिक्शा ड्राइवर। जी, तो ये जो 3 लाख रुपए खर्च होने की बात हो रही है, तो आपने इतने पैसे आज के तारीख में ऑटो चलाने वाले के लिए तो काफी कठिनाई होती है, तो कैसे इकट्ठा किया आपने? ओके, कुछ गहने थे जी, वो गाँव थे। अच्छा, अपने जेवरात आपने गिरवी रख दिए और ऑटो रिक्शा भी बेच दिया। तो अब ये बताएं कि अब अगर जीवन जीने की बात होगी तो कैसे, क्या करोगे आप? कैसे आपकी घर गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ेगी? अभी तो सोचना पड़ेगा ना, कर्जा लेना पड़ेगा गाड़ी लेने के लिए। उसके सिवा मेरे पास है नहीं कुछ। कोई जमीन जायदाद वगैरह आपके पास होगी? कुछ नहीं, वो भी नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है। मैं रिक्शा ही चलाता है, 20-25 साल हो गए। जी, तो कश्यप जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस बात की जानकारी थी कि राजीव गांधी योजना में इस तरह के ऑपरेशन मुफ्त में होते हैं? क्या इस बात की जानकारी थी आपको? मेरे को मालूम था, इसके लिए हम हॉस्पिटल में गए थे। जी, साई बाबा ने हमको 5 महीने की वेटिंग दिया, जुलाई में। ओके, पैसा भरेंगे तो 4 दिन में ऑपरेशन। अच्छा, वो भी राजीव गांधी योजना में था? हाँ, वो भी राजीव गांधी। तो आपको लगता है कि राजीव गांधी योजना में जिस तरह से आम आदमी के लिए सहायता मिलनी चाहिए, जो फाइनेंशियल सहायता होनी चाहिए, बहुत तकलीफ होती है। चुतिया बना रहे वो लोग। सब डॉक्टर मतलब इस धंधे में लगे? सब पैसा भरो, तुरंत ऑपरेशन, नहीं है तो मरो। जैसे 3 लाख रुपए खर्चा हो गया अभी तक। जी, पहले तो पापा जी की रिक्शा ली है जी, बाद में गहने वगैरह रखे, फिर पैसे लाए मतलब। जी,
वो रखे फिर इलाज बनाया कराया। जी, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर डॉक्टर की बात की जाए तो कौन सा ऐसा अस्पताल था जिसने बहाने बनाकर आपसे पैसे वसूले? वैसे तो साइकिड नाम है जी। दवाखाने का, जी जी वहाँ पे साईं बाबा और साईं बाबा में भी हमको वेटिंग दिया, जी 5 महीने का वेटिंग दिया कि आपका जुलाई महीने तक हो जाएगा, जी पैसे है तो लेके पैसे है तो तुरंत मिल जाएगा, बाकी नहीं मिला तो फिर बाद में जी जी जुलाई महीने में हो जी, जाएगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने तकलीफों को झेला है, सहा है, तो क्या आपका मतलब दिल ऐसा नहीं कहा कि इस अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए, कहीं शिकायत करनी चाहिए इस बात की? किया था हमने, मैंने तो वही सोचा था। क्या इसका पुलिस केस की थी आपने? नहीं, पुलिस केस नहीं किया, लेकिन जी। साइकिड में मैंने सोचा था कि जी। इनके बारे में मैं कुछ ना कुछ करेगी, जी। क्योंकि मेरे पापा जी आज मैं उनको भर सकती हूँ पैसा, अगर कोई गरीब होगा तो वो कैसे भरेगा, वो कैसे करेगा? जी। फिर अगर मैं ऐसी चुप बैठ गई तो फिर उन लोगों का कैसे होगा? जी। अगर मैं बोलूंगी तो आगे के जो लोग हैं उनको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए, जी तो मैंने सोच के रखा था, लेकिन कुछ किया नहीं था, लेकिन अभी करने हैं। अब यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर समाज में जिन्हें भगवान के समान दर्जा दिया गया है, जब वही डॉक्टर इलाज के नाम पर अगर मरीजों से रुपए ऐंठने लग जाए, तब कहीं ना कहीं इस तरह की कारगुजारियों पर रोक लगनी चाहिए, ताकि और भी कई पीड़ित इंसानों को राजीव गांधी जीवनदायी योजना का लाभ मिल सके। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मुंबई से राहुल कामले की रिपोर्ट।